Yesterday we have read about the story of village Palampur that was a hypothetical village and uh, the organization of production, various types of inputs required for that. And today we will do some more concepts of it. And here, every production is organized by combining land, labor, physical capital, and human capital, which are known as the factors of production. For convenience, we have to refer to the physical capital as the capital of this chapter. फिजिकल कैपिटल को ही हम कैपिटल मानेंगे इस चैप्टर के लिए. तो अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर. Farming is the main production activity in Palampur. 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to productions on the farm. यहाँ पर इस गांव में 75% जो पीपल हैं, लोग हैं, वो दे आर वर्किंग और डिपेंडेंट ऑन फार्म्स, खेतों पर डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए. वो फार्मर्स किसान भी हो सकते हैं या फिर फार्म में काम करने वाले मजदूर भी हो सकते हैं. बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. एक रुकावट भी है यहाँ पर. लैंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. जो लैंड एरिया है, जो जमीन है दैट टू बी कल्टिवेटेड अंडर कल्टीवेशन, मतलब खेती के अंतर्गत जो आने वाली जो जमीन है वो प्रैक्टिकली फिक्स्ड है. Since 1916 Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. खेती के लिए यूज होने वाली, उपयोग होने वाली जो जमीन है वो बड़ी नहीं है. By then, some of the wastelands in the village had been converted to the cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. नया कोई भी लैंड हम कल्टीवेशन के अंदर नहीं ला पा रहे हैं और कोई भी स्कोप भी नहीं है. The standard unit of measuring land is hectare. Though in the village you may find land area being discussed in local units such as bighas, gintha, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meter. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? ये कह रहा है कि जो गांव में मेजरिंग यूनिट्स डिफरेंट भी होती है. कई बार बीघास या गिनथा एक्सेट्रा है, पर नॉर्मली हेक्टेयर्स में कैलकुलेट होता है. एक हेक्टेयर जो है वो दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग. एक स्क्वायर का एरिया जिसमें कि एक साइड जो स्क्वायर की वो 100 मीटर की है, वो एक 1 हेक्टेयर के बराबर है. तो क्या आप अपने स्कूल के ग्राउंड की कंपेयर कर सकते हैं इससे? Is there a way one can grow more from the same land? Land area is fixed, but is there any other way? और कोई तरीका है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस की जा सके उसी सेम लैंड में? In the kind of crops, grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western parts of the states of UP. उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी प्रदेश के जो स्टेट्स हैं उनके गांव को ये रिजेंबल करता है, उनके जैसा है ये. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड खाली नहीं छोड़ा जाता है. और सारी लैंड में क्या होती है कि फार्मिंग इज डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ज्वार और बाजरा की खेती होती है रेनी सीजन में. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज अ कैटल फील्ड. ये प्लांट्स का यूज होता है. कैटल्स जो होते हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, और शीप, गोट, जो हम लोग जो रेस करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं, उनको फीड देने के लिए भी यूज होते हैं. इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो की भी कल्टीवेशन होती है. इन द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स वर ग्रोन. फील्ड्स आर सोन विद वीट्स. गेहूं की खेती होती है. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स
keep enough wheat for the family's consumption. जो वीट जो प्रोड्यूस होता है, गेहूं की जो उपज होती है, वो अपने परिवार की ज़रूरत के लिए, कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो अपनी ज़रूरत के लिए फार्मर रख लेता है, और बाकी जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, दैट ही सेल इन द मार्केट एट रानीगंज, वो रानीगंज की मार्केट में वो बेच देता है. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, गन्ने की खेती भी होती है. छोटा सा जो पार्ट है लैंड एरिया का, दैट इज वाज कीप फॉर दैट, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर कैन in its raw form as jaggery is sold to traders in शाहपुर में. जो व्यापारी हैं उनको गुड़ के तौर पर या फिर शुगर केन के रूप में ही रॉ कच्चे पदार्थ शुगर केन को ही सेल कर दिया जाता है. द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. सिंचाई का ये बेहतर साधन होने के कारण ही वो वहाँ के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो 3 फसलें एक साल में उगा पा रहे हैं. Its major impact was to transform the system of irrigation. जो सिंचाई के जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. कुओं से पानी को निकालने के लिए पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड एंड टू इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. पीपल सॉ दैट द electric run tube wells would irrigate much larger area of land more effectively. जो ट्यूबवेल से, जो इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले हैं, उससे बहुत ज़्यादा एरियाज में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. कुछ ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए हैं. सोन हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करने शुरू किए हैं. एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स was irrigated. 200 हेक्टेयर एरिया जो है वो सिंचाई के अधीन आ गया है. Not all villages in India have such high level of irrigation. हमारे भारत में ऐसी ऊंची स्तर की व्यवस्था सिंचाई की हर जगह, हर गांव में नहीं है. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country, जो प्लेन एरिया है, रिवर्स के साथ वाला, और जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाका है, वो वेल इरिगेटेड है. वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है. इन कंट्रास्ट पर उससे कंट्रास्ट में, मतलब जब उसका कंपैरिजन किया जाए तो पठारी जो प्रदेश है, प्लेट्यू रीजन है, such as the Deccan Plateau, have low levels of irrigation. वहाँ पर इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था बहुत लो लेवल की है. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. ज़्यादातर जो एरिया है वो अपने जो फार्मिंग के लिए वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, बारिश पर डिपेंडेंट है. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग का जो कंसेप्ट है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, it is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potatoes as the third crop. In the past 13 to 20 years, 13 से 20 सालों में पिछले वहाँ पर पोटैटो थर्ड क्रॉप के रूप में ग्रो की जा रही है, और साथ में 2 क्रॉप्स नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं. वीट, बाजरा, शुगरकेन, पोटैटो वहाँ की जो फसलें हैं, और